हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। गाइस, इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आ गए हैं। मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरू करें उनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो 3i इन्फोटेक लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है 17 मई 2021 को रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 18 मई आप देखें 18 मई 2021 को हमें इसके अंदर सीधे गिरावट देखने को मिलती है। 4.64% का लोअर सर्किट लग जाता है। 18 में कल आपने देखा होगा 9.75 की ओपन प्राइस के बाद 9.80 का हाई बनाता है और 9.25 का लो बना डालता है। 1.50 52 वीक लो है और 9.80 इसका 52 वीक हाई भी है। यानी कल जो हाई बनाया था 5 पैसे का, वो इसका 52 वीक हाई भी था। 9.25 के ऊपर क्लोज होने के बाद टोटल अगर आप वॉल्यूम देखें तो 10,71,90,991, जिसमें से डिलीवरी 44.19% है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2,34,73,011, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 51.41%। कंबाइंड डिलीवरी में अभी आपको बताऊंगा और वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ पता चलेगा। मार्केट कैप देखें तो 1,511.57 करोड़ रुपए है। कंपनी आपको पता है 3i इन्फोटेक क्या करती है। अब आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। देखिए 3i इन्फोटेक सोल्यूशन ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। जैसे कि इन्फोसिस हो गई, टीसीएस, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, इनके जो क्लाइंट बेस है बहुत ही रिच होते हैं। वहीं हम बात करें 3i इन्फोटेक के, तो 3i इन्फोटेक एक छोटी कंपनी है, छोटा बेस है इसका, लेकिन इसके जो क्लाइंट्स हैं, इसके जो कस्टमर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा रिच नहीं है, बल्कि वो मॉडरेटेड है। यानी एक तरीके से कहा जाए, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये बोल सकता हूँ कि जो इमर्जिंग मार्केट होती है ना, जो इमर्जिंग मार्केट होती है यानी जो ग्रोइंग मार्केट होती है, उसमें 3i इन्फोटेक सोल्यूशन के कस्टमर बेस ज़्यादा हैं। जो कि ऑलरेडी डेवलप मार्केट है उसमें इसका शेयर काफ़ी कम है, 33-34% के अराउंड है, और रिमेनिंग पोर्शन इसका इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा है। तो आईटी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब आईटी बेस्ड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितने भी सोल्यूशंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है। और आपको पता है किसी भी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आईटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत ना पड़ती हो। चाहे बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, है ना, किसी भी सेक्टर में आप जाइएगा आपको हर जगह आईटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। तो उसमें ये कंपनी अपना रोल प्ले करती है। कंपनी ने अभी हाल ही में अपने सॉफ्टवेयर के बिजनेस को एपेक्स नाम की एक कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए में बेच दिया था। तो 1,000 करोड़ रुपए में जो इसने बेचा था, तो वो 1,000 करोड़ रुपए एपेक्स ने जो पे किए थे, वो 3i इन्फोटेक सोल्यूशन के जो कस्टमर बेस है, जो इसका क्लाइंट बेस बना हुआ था, बनी बनाई मार्केट के लिए भी उन्होंने पे किया। तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर इन्होंने जो रिपोर्ट किया है प्रॉफिट ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आइए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको डेटा की तरफ। तो गाइस, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं मार्च 2021 क्वार्टर के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो इनका बॉटम लाइन आता है यानी नेट प्रॉफिट 434.9 करोड़ का सीधे निकल के आता है। अगर हम टोटल रिवेन्यू की बात करें टॉप लाइन, तो 160.5 करोड़ निकल के आता है। अगर हम आपको मैं बार लाइन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के रूप में अगर आप दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लास्ट के कई क्वार्टर्स में अगर आप देखें, लास्ट के कई क्वार्टर्स में देखें तो इतना प्रॉफिट कंपनी को कहीं नहीं हुआ है। सिर्फ मार्च क्वार्टर के अंदर, मार्च 2021 के अंदर 434.91 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट होता है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देख सकते हैं, ह्यूज गेन। वहीं हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो उसमें भी देख सकते हैं इस बार इनका रेवेन्यू जो है और क्वार्टर्स के कंपेयर में सबसे डाउन है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बड़ा साफ है। अभी सॉफ्टवेयर का जो इनका बिजनेस था
उसको इन्होंने एपेक्स नाम की एक कंपनी को 1000 करोड़ में बेच दिया। तो जो 1000 करोड़ रुपए आए हैं उसको कंपनी अपने एग्जिस्टिंग डेट को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज़ करेगी, और कहीं ना कहीं वो एडिशन हमें इसके नेट प्रॉफिट में एक्सेप्शनल गेन के रूप में या एक्सेप्शनल प्रॉफिट के रूप में जो है एडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हमें इसमें गेन देखने को मिला। ऑपरेशंस अभी भी इसके ऑपरेशंस जितने हैं, जो इनका जो आईटी बेस्ड जितना इनका प्रोडक्ट है, अब जिसमें सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो उसके अलावा ये और भी उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ये पूरी तरीके से चलाने के लिए जो है रेडी है आईटी सॉल्यूशंस को, राइट, जिससे 95% का रेवेन्यू आता था। ओके और इसके अलावा ये एक ट्रांजैक्शनल सर्विसेज या ट्रांजैक्शनल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बीपीओ या केपीओ यानी जो कॉल सेंटर्स होते हैं इस टाइप के, जहाँ से इनका रेवेन्यू 5% के आसपास आता है। तो ये है गाइस इस कंपनी की प्रोफाइल। आपको पता है कंपनी 50 से ज़्यादा देशों के अंदर काम करती है, 4 से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में काम करती है। तो कंपनी की वाइड मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है। कंपनी बहुत ही सॉलिड है। कंपनी के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बावजूद भी लॉस क्यों हुआ, इसके ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। देखिए कंपनी के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये लॉस नहीं, गिरावट क्यों हो रही है, बेसिकली लॉस नहीं बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, गिरावट क्यों देखने को मिली 18 तारीख को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना। तो देखिए गिरावट आने के पीछे कारण एक नहीं कई कारण है गाइस। देखिए एक पहला कारण तो एक ये भी है कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उसके अगले दिन ट्रेडिंग जब मार्केट ओपन होती है उसमें क्या होता है कि जो शॉर्टर्स होते हैं, जो शॉर्ट सेल करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा होता है कि आज लोग इस बात की उम्मीद करके आएंगे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा चढ़ेगा, और उन्हीं लोगों का वो फ़ायदा उठाते हैं। एक एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है शॉर्टर्स का। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर आपको पता है कि 9 रुपये 8 रुपये के आसपास जो स्टॉक्स होते हैं या उसके कम वैल्यू में होते हैं, यहाँ पे प्रमोटर्स जो है बहुत अच्छे से खेल खेलते हैं, तो प्रमोटर्स का भी यहाँ पे रोल हो सकता है, राइट। और तीसरा कारण ये हो सकता है गाइस कि कहीं ना कहीं ये आपको कई दिनों से बुलिश दिख रहा था, राइट। आपको मैं और टेक्निकली इसके और पैरामीटर्स को दिखा देता हूँ, वहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा। इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो 64.7 हो गया है आज गिर करके, आज मतलब कल, और मनी फ्लो इंडेक्स गिर करके 64.1 के आसपास हो गया है, और ये बहुत दिनों से बुलिश चल रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो गिरावट है ना, इस गिरावट से आप परेशान ना होइए, इस गिरावट को आप बिल्कुल मौके की तरह देख सकते हैं। कंपनी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सॉलिड कंपनी है, जितने में है उतने में दमदार कंपनी है, टर्न अराउंड पोटेंशियल है इसके अंदर। तो आप लोग थोड़ी सी गिरावट से पैनिक बिल्कुल ना होइए। आइए इसको प्रूफ करने के लिए एक और पॉइंट हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए 18 मई 2021 को हम डिलीवरी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था यहाँ पे NSE BSE का मिला करके 130.7 मिलियन, जिसमें से डिलीवरी के लिए जो वॉल्यूम है 44.4 मिलियन, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 34%। 34% क्वांटिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 18 मई 2021 को अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट के कुछ दिनों से, इवन 17 में, 14 में, 12 में, 11 में, तो हमें देखने को मिलेगा कि ड्रॉप इन डिलीवरी देखने को मिल रही है। यानी लोगों ने इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है कम हुई है, इसका मतलब लोगों ने कम उठाई है क्वांटिटीज़, जिसका मतलब ये है गाइस कि अभी आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि 8 रुपये से जो भी इसकी करंट प्राइस है आई थिंक 9.25 है, ऐसा नहीं है कि 9.2 से गिर के सीधे 5 रुपये आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है। करेक्शन का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो थोड़ा सा जो नीचे आएगा उसमें आप अपना आप मौका की तरह उसे देखिए, पोजीशन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहें तो, राइट। बाकी आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करिएगा, दूसरे के कहने और करने पे सीधे ना चाहिए, अपने ज़िम्मेदारी के साथ करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस गिरावट को अगर आप मौके की तरह देखते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। पैनिक ना करिए, और जल्दी ही ये रिवर्स भी करेगा, ऐसा नहीं है, राइट।
बाकी आप अच्छे से इस चीज़ को समझते रहिए, सीखते रहिए। बाकी कोई और न्यू अपडेट आती है तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो।